ऐसा है तो धर्म का स्रोत सबसे अच्छा स्रोत है। और जो धर्म के स्रोत में गिर जाता है ना, उसके लिए एक बड़ा सुंदर शब्द है, श्रोतापन्न। जो स्रोत से परिपूर्ण हो चुका है, अब वो भटकेगा नहीं, अब वो हटेगा नहीं। तो स्रोत में गिरने का काम कैसे होगा? सिर्फ एक ही काम है, श्रवण। क्या करना है? और श्रवण करने वाला श्रोता श्रोता बन जाता है, और जो श्रोता बन गया वो श्रोतापन्न होने से उसे रोक नहीं सकते। आनंद आनंद के पास इतना काम होता था, इतने व्यस्त रहते भंते आनंद जी, भगवान के समय के जो उपस्थापक थे भंते आनंद जी, बहुत व्यस्त हुआ करते थे। इतने व्यस्त होने पर भी श्रोतापति फल को प्राप्त हो गए, क्योंकि सुनते थे, जहां भी जाएंगे सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार में वो 68,000 वर्ड उसी क्रम में याद रख सकते थे। 68,000। साइकोलॉजी में एक टेस्ट होता है, मनोविज्ञान में एक टेस्ट होता है, उसमें कतार से कितने नंबर या कितने वर्ड याद रख सकता है। आपने कभी सोचा है आपके गाड़ी के 4 ही नंबर होते हैं? पता है आपको गाड़ी के नंबर कितने होते हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि उसी क्रम में एवरेज से एवरेज बच्चा भी 4 नंबर याद रख सकता है। जो 7 नंबर और 11 नंबर याद रख सकता है उसी क्रम में, अगर मैं उसे क्रम बताता हूं, जैसे कि 8, 7, 3, 11, 4, ये क्रम मैंने बताया, और कोई ऐसा ही 11 शब्द बराबर उसी क्रम में, 11 नंबर उसी क्रम में याद रख सकता है, तो वो बहुत बुद्धिमान बच्चा है। और नॉर्मली कम से कम 4 नंबर याद रख सकते हैं। पर आनंद, भंते आनंद 68,000 वर्ड एक बार में सुन के कोई भी 4 नंबर याद रख सकता है या 4 क्रम याद रख सकता है, पर भंते आनंद कितना रख सकते हैं? 68,000। और इसलिए श्रोतापन्न होने के लिए उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आप भी श्रोतापन्न होना चाहते हैं कि नहीं? श्रोतापन्न होना, श्रोतापन्न होने से पता है क्या लाभ होता है? पता है क्या लाभ होता है? गलतियां नहीं होती उससे। क्या नहीं होती? सरल भाषा में कहूं ना, गलतियां नहीं होती, पछतावे नहीं होते। आप सबको कितने पछतावे होंगे जीवन में? संसार है तो पछतावा है। अगर मुझे कोई कहे संसार मतलब क्या, क्योंकि मैं तो संसारिक नहीं हूं, पर अभी सिटी मॉन्क होने के कारण से हमें सारी बातें पता होती है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछे संसारिक होना मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा जिसका घर पछतावे से घिरा हुआ है वो संसारिक है। संसारिक मन में सबसे ज्यादा पछतावे होते हैं। आप देखिए, पछतावे उसे व्याकुल करते हैं, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, माता के प्रति, बेटे के प्रति, नौकरी के प्रति, सीनियर के प्रति, जूनियर के प्रति, सिर्फ पछतावे हैं। और पछतावे का रीजन ले पता, टेंशन आता है, फिर सारे होते हैं। पर जो व्यक्ति श्रोतापन्न आ गया उसे पछतावे ही नहीं रहते हैं। देखो, रोना अलग बात है, दुखी होना अलग बात है, पर पछतावे से घिरे होना क्या होता है? पछतावे का बोध मतलब अपराध बोध, पछतावे का बोध मतलब अकेले बैठे रहना, समझ में नहीं आना क्या करना। दुखी होना तो भी आसान है एक बार का, क्योंकि दुखी भिक्षु भी होता है, दुखी सन्यासी भी होता है। पता है आपको? ऐसा नहीं कि सन्यास ले लिया तो सन्यास में क्या नहीं होता है? दुख नहीं होता है। सन्यास में भी दुख होता है, और कुछ कुछ तो प्रचंड दुख होते हैं कि आंखों में अश्रु ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सन्यास में कई लोग बोलते होंगे अरे सन्यास ले लिया तो जीवन बड़ा क्या हो गया, आसान हो गया। नहीं। तो सन्यास लेने का फायदा क्या है? जब सन्यास में भी दुख है और संसार में भी दुख है, पर सन्यास के दुख में और संसार के दुख में जो सबसे बड़ा अंतर है पछतावे का। पछतावा चिता की तरह होता है, जलाता है, यहां तक कि मरते क्षण भी पछतावे ही रहते हैं। इंसान को मरता भी है तो पछतावे लेके मरता है, सन्यासी पछतावे लेके नहीं मरता। ये सुंदरता होती है सन्यास की, और ये भगवान के धर्म की भी सुंदरता है कि जिसने भगवान के धर्म को स्वीकारा ना, उसके जीवन में पछतावा नहीं होगा। तो पछतावे से उभरना हो तो धर्म सुनो, सद्धर्म सुनो। तो इसलिए आज आप लोग सद्धर्म सुनने के लिए आए हैं। चलिए सद्धर्म की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं, तो गाथा ना हो तो बात ही हो जाए। तो सब ब्रह्मेंद्र देवेंद्र नरेंद्र राज
बोधि सुबोधि करुणा गुणं भय्यापदीपं जलितो जनन्तं वन्दामि बुद्धं भवपानतिन्नं सा। तो कठिना, आप सब यहाँ कठिना को उद्देश्य करके आए। ये शब्द बड़ा सुंदर है, इस शब्द की गहराई समझिए। मैं जब भी दान की गाथा उपासकों से बुलवा के रहता हूं तो मैं ये शब्द का ज्यादातर सती रही, क्योंकि काम में होते तो कई बार सती नहीं रह पाती है। और वो पुण्य, जैसे कल भंते ने बताया, कल भंते सुजात किस्से ने बताया कि पुण्य की भी चोरी होती है। आप लोगों को लगता होगा आज तक कि पुण्य की चोरी नहीं होती है, पुण्य की भी चोरी होती है। और पुण्य की चोरी कैसे होती है? जब सती नहीं रहती है, माइंडफुलनेस नहीं रहता है, अवेयरनेस नहीं रहती है, जागरूकता नहीं होती है, तब पुण्य की चोरी होती है। तो कभी कभार हम भी काम में होते, काम में व्यस्त होते हैं, तो कुछ पुण्य हमारे चोरी हो जाते हैं। तो जब सती रहती है तो मैं हमेशा ये शब्द उपासकों से बुलवा के लेता हूं कि उद्देश्य करके। जैसे कि आप देखिए, हमने क्या शब्द बोला कि ये भोजन हम भगवान के महासंघ को उद्देश्य करके रख रहे हैं। मतलब ये काम करने का हमारा पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक का भाव आप ही थे। कौन थे? तो यहाँ पे भी जो आए हैं ना, तो आप उद्देश्य करके आए हैं। और जब कठिना में जाते भी है ना, तो उद्देश्य करके जाओ और अपने मन को याद दिलाओ कि मेरा उद्देश्य एक है। और वो कौन सा है? धर्म रस। क्या है वो? धर्म रस को उद्देश्य करके, जिस प्रकार से समंदर का सिर्फ एक ही स्वाद होता है, खारा, उसी प्रकार आप इस भगवान के धर्म को कहां से भी चखिए। इस भगवान के धर्म को किसी के पास से भी चखिए, इस भगवान के धर्म को किसी रूप में भी चखिए। ये आपको सिर्फ एक ही रस तक लेके जाएगा, और वो रस है निर्वाण का रस। उस निर्वाण के रस को आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आप कठिना करते हैं, इसलिए आप दान करते हैं, इसलिए आप पुण्य करते हैं, क्योंकि इसी रस से आपको निर्वाण रस क्या होने वाला है? प्राप्त होने वाला है। तो आप सभी को निर्वाण रस प्राप्त करना है। पर निर्वाण रस प्राप्त करने में एक समस्या है। क्या है? कि बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मांगती है। क्या मांगती है? लॉन्ग टर्म, है ना? बहुत लंबा समय लेता है निर्वाण प्राप्त होने के लिए। एक दिन में, एक जन्म में प्राप्त नहीं होता है। बहुत लकी होते हैं वो पर्सन, कुछ कुछ होते हैं लकी, बहुत रेयरेस्ट। जैसे इन भगवान के समय में राजा अजात शत्रु थे, बहुत लकी पर्सन था इंसान। ऐसा लक इतना रेयर होता है, इतना रेयर होता है, क्या बताऊं। अब उसका लक देखने के लिए मिलता है कि उसकी माता उसको कितनी प्यारी मिली, वैदेही कुल में पैदा हुआ, पिता राजा बिंबिसार जिन्होंने पूरे मगध गद्दी को संभाला, उनके बाद से मगध गद्दी हमेशा वृद्धि को प्राप्त हुई। और वो पुण्य ऐसा वैसा पुण्य लेके नहीं आया था, निर्वाण का पुण्य लेके आया था। वो क्या लेके आया था? निर्वाण का पुण्य। मतलब उसकी चित्त की अवस्था ऐसी थी कि अगर उसने धर्म सुन लिया रहता एक बार में, तो वो कम से कम सोतापति फल को प्राप्त होता। पर बस एक गलती कर ली, और उस एक गलती के कारण से भगवान का धर्म मिलने पर भी वो उसी जन्म में क्या नहीं हो पाया? सोतापति। तो ये जो सबसे बड़ा एक जो गड़बड़ है ना, वो ये गड़बड़ है कि एक तो बहुत लंबा समय लगता है, लाखों लाखों जन्म लग जाते हैं, लाखों जन्म, तो बहुत कुछ भी नहीं हो गया। अगर सही वर्ड करा रहेगा ना, तो अरबों खरबों कल्प लग जाते। और अगर एक कल्प में आप इतने जन्म लेते, जरा देखिएगा दुर्लभता, देखिएगा मनुष्य जीवन की दुर्लभता देखिए। लाखों जन्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाखों कल्पों की बात कर रहा हूं। क्या प्राप्त करने के लिए? निर्वाण प्राप्त करने के लिए, कल्पों की।
जैसे कि 10 साल होते हैं, 20 साल होते हैं, 100 साल होते हैं, है ना, सदियां होती है, 100 सदियां होती है। वैसे कल्प भी एक है, सदियों के भी आगे कल्प, तब वो कल्प इस्तेमाल करते। तो लाखों लाखों कितने लगते हैं, कल्प लगते हैं। और एक कल्प में आप इतने जन्म ले लेते हैं कि गिनती नहीं, कि क्या नहीं, गिनती नहीं। उसको एक उदाहरण से समझाया भगवान ने, या मेरे को पढ़ने में आया है। तो उदाहरण बताते हैं कि एक कल्प में अगर तुम्हारे में जन्मों को जमा करूं, तो कहते हैं कि तुमने इतने बार मुर्गी बन के जन्म लिया है, और मुर्गी बन के जन्म लेने के बाद तुम्हारी एक कल्प में इतनी गर्दनें कटी है। क्या कटी है? कोई को गया होगा ना, कोई गया ना, कभी शॉप में गया होगा चिकन के, तो बड़े चाव से बोलते ना, लेग पीस डालो, लेग पीस डालो, कलेजा लो, कलेजा कलेजा, टाका मान, है क्या नहीं? तो वैसे ही होते, आपके वक्त भी कोई बोल रहा होगा, इस मुर्गी की टांग काटो, इस मुर्गी की मान काटो, है ना? लेकिन लगेगा सही में, आपको मजाक लगेगा, लेकिन सिर्फ एक कल्प में आप इतने बार मुर्गी होके जन्म ले लेते हैं और आपकी गर्दनें कटती है। और बुद्ध कहते हैं कि अगर मैं वो गर्दनें जमा करने जाऊंगा तो ये हिमालय पर्वत है ना, वो कम गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा? आपकी गर्दनें, मुर्गी होते हुए सिर्फ आपकी गर्दनें अगर मैंने जमा किया तो हिमालय पर्वत कम गिर जाएगा। लेकिन उस एक कल्प के आपके मुर्गी के जन्म, सोचो बरा, एक कट मार के देखो घर जाके अपने उंगली पे, क्या दुख होता है। और जब गर्दन कटती है तो क्या दुख होता होगा। और मुर्गी ऐसी है कि कुछ जगहों पे देखा है, मुर्गी बिना गर्दन के जिंदा रह सकती है, तो सोचिए कितना दुख होगा। मतलब एक कल्प में आप इतना जन्म ले लेते हैं, और मैं क्या बोल रहा हूं, लाखों कल्प लग जाते हैं क्या प्राप्त करने के लिए? उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए। तो फिर अब इसको कवर कैसे करें? अब ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लाखों कल्पों का समय कवर कैसे करें? किस रूप में कवर? मतलब अभी आप सब लोग अच्छे यहाँ पे जवान हैं, किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, किसी के बाल काले किए जा रहे हैं, है ना? तो आप लोग एक बात का तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि बाबा ये जीवन क्या निकल जाए, सुख से निकल जाए, है ना? हर एक के मन में, यहाँ पे बैठे हर एक के मन में ये होगा कि ये जीवन सुख से निकल जाए। लेकिन जो बुद्ध की शिक्षा समझता होगा उसको ये पता है कि ये तो मनुष्य जीवन है, सुख से निकलेगा ही। आप समझ रहे, इस बात को समझिए। जो यहाँ बैठा हुआ है और मनुष्य योनि को प्राप्त है और भगवान की शिक्षा सुन के है, तो उसे ये बात पता है कि ये मेरा मनुष्य जन्म है, मेरे दोनों हाथ दोनों पैर अच्छे हैं तो मेरा जीवन सुख से निकल जाएगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। आपको ये सोचने की जरूरत है मैं घर खरीद पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ये सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप ये सोच के व्याकुल हो रहे होंगे, अरे मैं घर ले पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, अरे मैं गाड़ी ले पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, अरे मेरी शादी हो पाएंगी कि नहीं पाऊंगी, और आप ये सोच के परेशान हो रहे, तो मैं कहूंगा आप मूर्ख है, बेवजह की परेशान ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास 2 हाथ है और 2 पैर है तो आपको सब मिल सकता है, आप मनुष्य हो तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ मैं तो मनुष्य हूं, मैं ये सब प्राप्त कर सकता हूं, सिर्फ ये प्राप्त, ये सोचना है। लेकिन इस जन्म में मनुष्य हूं, अगला क्या? तो चिंता किस बात की होनी चाहिए आपको कि जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता तब तक मुझे क्या प्राप्त होते रहे? क्या प्राप्त होते रहे? मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म में स्वस्थ 2 हाथ मिले, 2 पैर मिले, 2 आंखें मिले, 2 कान मिले, 2 नाक मिले और 2 होठ मिले, सही सलामत। सिर्फ इसका ध्यान रखो। और इसका ध्यान ना रखते हुए बाकी हर चीज सोच रहे हो कि बाबा घर कब होगा मेरा, गाड़ी कब होगी मेरी, है ना, शादी कब होगी मेरी, ये सब सोच रहे हो तो ये सिर्फ मूर्खता है। क्या सोचना है कि शरीर कैसा रहे, सबसे पहला ये। दूसरा क्या सोचना है, अच्छा परिवार कैसे मिले, क्योंकि परिवार अपने आप मिलता है, चूज नहीं किया जाता परिवार में, पता है ना आपको। अब घर चूज कर सकते हैं तो टेंशन की बात नहीं है। अब गाड़ी चूज कर सकते हैं कि कौन सी लेनी है, अल्टो लेनी है, क्या ले, कौन कौन सी गाड़ियां, फरारी लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है, चूज कर सकते हैं। आप कपड़े चूज कर सकते हैं कि व्हाइट शर्ट लेनी है, पठानी लेनी है, शेरवानी लेनी है,
वो चूज कर सकते हैं। हाथ का कैमरा, हाथ का फोन, गले की गांठी तक चूज कर सकते हैं। सोने की लेनी है या प्लैटिनम की या चांदी की, झुमके वाली बालें लेने हैं या खड़े वाली, ये सब चूज कर सकते। पर क्या चूज नहीं कर सकते? मनुष्य जीवन चूज नहीं कर सकते। क्या चूज नहीं कर सकते? परिवार चूज नहीं कर सकते। तो इसलिए दूसरा ख्याल हमेशा रहे कि मुझे क्या मिले, किसी भी जन्म में जाऊं पर परिवार मुझे क्या मिले, चाहे गरीब के घर में जाऊं पर परिवार क्या मिले। मैं ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी परिवार देखे हैं कि घर का एक मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि घर का एक व्यक्ति मरता है, सॉरी घर का एक व्यक्ति बीमार होता है, बाकी लोग अपने जेब में पैसा भर भर के लाते हैं कि जरूरत तो नहीं है, तुरंत बोलते भी नहीं है, अपने जेब में पैसा भर के लाते हैं। क्या लाते हैं? अपने जेब में पैसा भर के लाते हैं। ऐसा परिवार प्राप्त होना चाहिए। तो क्या चाहिए? अच्छा परिवार चाहिए। तो दूसरी बात, परिवार की चिंता होनी चाहिए। तीसरी बात, तीसरा क्या होना चाहिए कि कंजूस बन के पैदा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सबसे बेकार लोग होते कंजूस, एकदम बेकार, सर दर्द, टेंशन। मैं सही बता रहा हूं। देखो माइक भी बोल रहा है, बंदे सही बोल रहे हैं। एक और माइक देना वहां से। तीसरी बात, लिटरली, क्योंकि मैंने देखा है कंजूस लोगों को। मुझे जिंदगी में कितना भी गरीब बना लेना, बस कंजूस मत बनाना कभी। ऐसी तो उनकी मानसिकता होती है ना, ऐसी मानसिकता कि क्या बताओ। दो माइक दे दो बेटा इधर। तो तीसरी बात कौन सी? तीसरी बात कौन सी? कंजूस ना बनाना मुझे कभी, ऐसा बोल के रखो। पर पता है आपको, यहां पे एक बात बड़ी सुंदर है कि ये हो नहीं सकता। ये क्या नहीं हो सकता? एक जन्म की बात है, बोधिसत्व बहुत तपस्या कर रहे थे, बहुत तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते इतनी शुद्धता से, इतने शीलों के साथ परिपूर्ण होकर तपस्या कर रहे थे कि देवराज इंद्र का आसन गर्म हो गया। तो देवराज इंद्र प्रकट होते हैं और बोलते हैं बोधिसत्वों को कि बोधिसत्व मांगो, वर मांगो, तुम्हें जो वर मांगना है मैं तुम्हें वो वर मांग दूंगा। तो कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, मुझे ऐसा वर दो कि मैं कभी द्वेष बुद्धि वाला ना बनूं। अब देवराज इंद्र को पता है कि ऐसा वर दिया नहीं जा सकता, इसके लिए खुद को प्रयास करना होता है। तो देवराज बोलता, अरे वाह, मैं तुम्हारा संग सुन के खुश हो गया, दूसरा वर मांगो, क्योंकि वो वर दे नहीं सकते। तो कहते ठीक है, मुझे कभी लोभी मानसिकता वाला बनाना। कहते अरे वाह, अच्छा है, तो ये भी वर दिया नहीं जा सकता। तो कहते दूसरा वर मांगो। तो कहते हैं कि मेरे मन में क्रोध उत्पन्न ना हो। क्या ना उत्पन्न हो? क्रोध। वो भी वर दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके लिए खुद प्रयास करना पड़ता। कोई देव, कोई ईश्वर आपको ऐसा वर नहीं दे सकता। कोई देव, कोई ईश्वर इतना सामर्थ्यवान है ही नहीं कि आपका उत्पन्न होने वाला क्रोध रोक सके। वो इसके लिए क्या करना पड़ता है? खुद को प्रयास करना पड़ता है। तो तीसरी बात करिए कैसे पूरी कि कंजूस अगर बन भी गए, क्योंकि रोक नहीं सकते, अगर मरते समय उत्पन्न हो गया कुछ तो कंजूस उत्पन्न हो जाएगा अगले जन्म में, तो रोके कैसे? तो हमारे भंते जी के लिए बहुत अच्छा बता सकते हैं इस पे एग्जाम्पल, उनको बहुत अच्छा देते हैं प्रवचन भंते जी, पर मैं यहाँ बैठा हूँ प्रवचन देने के लिए, तो मैं बता देता हूँ। तो इसको रोके कैसे? अगर कंजूस बन गए तो कैसे रोके, इसके लिए जुगाड़ कैसे लगाए? तो एक बहुत सुंदर बात है कि हे मेरे ऐसे पुण्य रहे कि जिस जन्म में मैं कंजूस पैदा हो गया, मुझे ऐसा बेस्ट फ्रेंड देना कि जो मुझे हमेशा दान करने के लिए क्या करे, मोटिवेट करे। तो आपकी कंजूस आप रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप वो तो रोक नहीं सकते, है ना बंटी जी? तो आप तो वो रोक नहीं सकते, कंजूस होना आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हो गया तो हो गया अभी। पर जो हो गया उसके लिए अच्छा मरम है कि मेरे पुण्य कर्मों से जिस जन्म में मैं कंजूस पैदा हो गया, उस जन्म में मुझे क्या मिले? ऐसा बेस्ट फ्रेंड मिले जो मेरे से पैसे निकलवाए। और कुछ दोस्त होते बड़े, खुद तो एक छोटी कौड़ी खर्च नहीं करेंगे, दोस्तों से बड़े बड़े निकलवाएंगे। तो ऐसा वर मांगो, क्योंकि होऊंगा, मैं आपको बता रहा ना, मुझे बड़ी चिंता होती है। मुझे बाकी किसी चीज की चिंता नहीं है, मुझे पूरा गारंटी है
कि दान दिया जा सकता है, अगर कंजूस मानसिकता हो गई तो दान दिया जा नहीं सकता। मतलब कैसे होगा? तो बस ये सोचता हूँ कि बाबा रे, किस जन्म में अगर मैं कंजूस पैदा हो गया तो ऐसा दोस्त देना जो मुझे मोटिवेट करे और जिसकी बात में टाली नहीं पाऊं, जिसे कहने पे मैं दान करूं ही करूं, समझा समझा के मुझे दान कराए पर कराए। जैसा मित्र देखो, बोधिसत्व अपने आखिरी जन्म में काश्यप बुद्ध से मिलने नहीं जा रहे थे। कितनी बड़ी बात है कि इसके बाद का जन्म में वो खुद बुद्ध होने वाले हैं, पर फिर भी मतलब कितने पारमिता परिपूर्ण होंगे, कितनी प्रज्ञा परिपूर्ण होंगी, कितनी बुद्धिमत्ता परिपूर्ण होंगे, पर फिर भी उस समय के काश्यप बुद्ध से ये जो अपने बोधिसत्व है, जो अगले जन्म में बुद्ध होने वाला है, ये उस समय काश्यप बुद्ध से मिलने नहीं जा रहे। उसके दोस्त ने 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर भी नहीं गया और दोस्त समझ गया ये चलने से रहा। और वो दोस्त था छोटी जाति का, वो आखिर में उसके सर से बाल पकड़ता है। क्या पकड़ता है? ऐसा हो ना मित्र, बाल पकड़कर चल बोलते तू, ऐसे कैसे नहीं चलता है? तब वो मित्र भी बोलता है कि मेरा दोस्त आज मेरे सर के बाल पकड़ रहा है, मुझे सर से खींच के जा रहा है, नहीं 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 नहीं, जरूर गंभीर बात होंगी। और फिर वो जाता है। तो दोस्त कहता ऐसा हो, तो दोस्त ऐसा संकल्प करो कि किस जन्म में अगर मैं कंजूस में पैदा हो गया, क्योंकि धर्ममान कितने भी क्यों ना हो, होते हैं कंजूस। बोधिसत्व का ये उदाहरण अतुलनीय उदाहरण है। और वो अवस्था देखो कि अगला जन्म खुद बुद्ध बनने वाला है इंसान। अभी मरने के बाद क्या बनने वाला है? ये लास्ट बुद्ध दिख रहा है, इसके बाद उसे बुद्ध देखने को नहीं मिलेगा। अभी नेक्स्ट जन्म में खुद बुद्ध होने वाला है, पर फिर भी वो शत्रु होने पर भी बुद्ध से भी नहीं जा रहा। प्रज्ञा परिपक्व, पिछले जन्मों की पारमिता परिपक्व, धर्म में वास है, हृदय में धर्म का वास है, फिर भी बुद्ध से मिलने जा रहा। तो जब बोधिसत्व ऐसी गलती कर सकते हैं तो हम कौन हैं? तो हम हर एक पाप कर सकते हैं, तो इसलिए कंजूस बन सकते हैं। तो इसलिए अगर करना है पुण्य कर समय, तो ये मानो कि जिस जन्म में कंजूस पैदा हो गया, उस जन्म में ऐसा मित्र देना कि मुझसे जबरदस्ती क्या कराए? पुण्य कर्म कराए। तो ये तीसरा। फिर चौथा उद्देश्य क्या? द्वेष बुद्धि का। क्या नहीं चाहिए? कि क्रोधी मानसिकता का नहीं, कि सालों सालों मन में क्या जमा, गुस्सा आएगा पर सालों सालों, हाँ तो सालों सालों क्या मन में ना रखो। देखो कुछ लोग साल साल रखते हैं मन में, तो सालों साल मेरे मन में क्या नहीं होना चाहिए? द्वेष नहीं। अच्छा ठीक है, तो सालों साल मन में द्वेष ना चाहिए। उसके लिए कैसे करें? तो इसके लिए बोलना, इसके लिए क्या करें कि अगर इस जन्म में हो सकता है द्वेष मानसिकता हो, क्या करोगे? मैंने देखा है कुछ की बुद्धि, मेरे कुछ मित्र है कि एक बार उन्हें किसी की बात लग गई तो साल साल याद रखते हैं, वो इंसान कभी मिला तो बात बराबर निकलेंगे। भाई ऐसा कैसा है? तो फिर कैसे करें? तो इसके लिए बड़ा एक अच्छा उपाय है कि बोल देना कि जिस जन्म में मैं द्वेष बुद्धि का होगा, उस जन्म में एक तो मुझे ट्विंस भाई दे देना या ट्विंस बहन दे देना, या घर में 1-2 साल का गैप रखते मुझे भाई बन देना। क्योंकि जिस घर में 2 बच्चे होते हैं, वहां के बच्चे कभी भी द्वेषी मानसिकता के नहीं बन सकते। क्योंकि हम खुद ट्विंस है, तो हमको पता है हमारे इतने झगड़े होते हैं, और हम लोग कभी पढ़ के बैठे कि एक घर में रहते हैं। और बच्चों को भी 2 सेपरेट रूम मत देना। हम दोनों भाइयों का एक ही घर था, छोटी रूम थी तो झगड़ा होगा भी तो फिर क्या हो जाएगा? बातें करो, एक ही रूम में रहते हैं, रिमोट है, इतना सब चीज है, खाना है, साइकिल है, एक ही चीज है, तो शेयर करनी पड़ेगी, तो बात करना पड़ेगा। तो जो जिस घर में 2 बच्चे होते हैं, वहां के ये गारंटी रहती है, और 1-2 साल का अंतर है सिर्फ, तो ये गारंटी रहती है कि वहां के बच्चे द्वेषी मानसिकता के नहीं होते हैं। क्योंकि झगड़े होंगे, फिर एक ही घर में रहना है, फिर खाना खाना है, फिर माँ खाना बनाएंगी, तो वो जल्दी भूलना सीख जाते हैं। और मुझे बड़ा सौभाग्यशाली लगता है कि मेरे मन में झगड़े बचे थे, मेरे भी रपारप झगड़े होते बनते होने पर भी, पर क्या है कि मन में नहीं रहता, तो ये होता। तो ये 4 बातों का ध्यान रखना है आपको। तो कौन सी वो 4 बातें हैं? तो कौन सी 4 बातों का ध्यान रखना है? मनुष्य अगर सब मिल जाएगा तो कौन था? सबसे पहला निर्वाण, दूसरा अच्छा परिवार, तीसरा लोभी मानसिकता, उसके लिए क्या चाहिए? दोस्त, और द्वेषी मानसिकता के लिए क्या चाहिए? भाई या बहन, जब झगड़े होते होंगे रोज। तो ये 4 बातों का फल कैसे प्राप्त करेंगे? तो बड़े बड़े पुण्य करके। और उन बड़े पुण्य में से कौन सा है? कठिन चिवरदान, संघदान।
ये जब बड़े पुण्य कर रहे हैं तो ये बड़े पुण्य करते मन में बोलो कि इस पुण्य के प्रताप से मुझे अच्छा परिवार प्राप्त हो, किसी जन्म में अगर मैं लोभी बन गया तो मुझे ऐसा बेस्ट फ्रेंड प्राप्त हो जो कि मेरे जेब से पैसे निकलवाए, और अगर मैं द्वेषी पैदा हो किसी जन्म में तो मुझे ट्विंस भाई बहन या फिर 1 साल का अंतर या 2 साल का अंतर रखने वाला भाई बहन दे देना, तो तुम लोग द्वेष नहीं पाल पाओगे। क्या नहीं पाल पाओगे? द्वेष। तो ये करना महान पुण्य। इस पुण्य से, इस पुण्य को ऐसा इस्तेमाल करो कि दुर्लभ है। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि बहुत सुंदर सुंदर